हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। एम आई लाइव, एक बार आ जाओ लाइव। हाँ जी, आवाज़ वगैरह आ रही है, सब कुछ। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है, वेबसाइट www.anandmani.com, टेलीग्राम चैनल डॉक्टर आनंद मनी के नाम से, ठीक है। आज 9:30 PM आपका क्वेश्चन सीरीज है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, ठीक है। तो ज़रूर देख लेना, और प्लस पे आप रेफरल कोड आनंद यूज़ करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। चलो आ जाओ फटाफट। आवाज़ वगैरह आ रही है? चलो, ग्रेट 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 ग्रेट। मैं आपको एक बार वो टेलीग्राम पे वो दे देता हूँ, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का तुम्हारा, ठीक है। तो इसको पिन कर दे रहा हूँ चैट में, इसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलो, हाँ जी, इसको आ जाओ। हाँ जी, चलो 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 चलो, हाँ, आ जाओ, शुरू करते हैं, ठीक है। तो बेटा क्या हुआ, तो डेवलपमेंट डेवलपमेंट क्या होता है बेटा? तो डेवलपमेंट इज द सम टोटल ऑफ टू प्रोसेसेस, दैट इज ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, ठीक है। टू बिगिन विथ, इट इज एसेंशियल एंड सफिशिएंट टू नो दैट to begin with, it is essential and sufficient to know that the development of a mature plant from zygote follows a precise and highly ordered succession of event, है ना। सीक्वेंस में इवेंट हो रहा है। जैसे क्या हुआ, पहले डेवलपमेंट होगा और उसके बाद फिर डिफरेंशिएशन होगा। पहले डेवलपमेंट होगा, उसके बाद फिर डिफरेंशिएशन होगा। पहले डेवलपमेंट होगा, उसके बाद फिर डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, so during this process, a complex body organization is formed that produces root, leaves, branches, flower, fruits and seeds and eventually dies, ठीक है। and eventually dies, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये चीज है, क्या हो रहा है भैया, कि वो डेवलप कर रहा है और उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन हो रहा है। उसके बाद फिर जो चीज हमने देखा था, ग्रोथ, सेनेसेंस और फिर डेथ हो जाता था, देखा था ना। जो चीज हमने देखा था, ग्रोथ, सेनेसेंस और डेथ, बात किया था, ठीक है। अच्छा, तो क्या है भैया, द सीड जर्मिनेट्स व्हेन द फेवरेबल कंडीशन फॉर ग्रोथ एग्जिस्ट इन द एनवायरमेंट। In absence of such favorable condition, the seed do not germinate and goes into a period of suspended growth and goes into a period of suspended growth. क्या आवाज नहीं आ रही क्या? Of suspended growth. हाँ ठीक है ना, आ तो रही है। ठीक है ना, आ तो रही है। क्या हुआ, आवाज को क्या हुआ? अच्छा ठीक है, आ रही है ना आवाज? अच्छा, मेरे मुंह के पास काफी कम कर दिया, कम कर दिया, अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, अब ठीक है ना, अब ठीक है ना। एक बार अंगूठा दिखा दो, अगर ठीक है तो। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब ठीक है ना। चलो ठीक है ना। ठीक है, 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 ठीक है। चलो आओ शुरू करते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ बेटा, सस्पेंडेड ग्रोथ वाला जो है तुम्हारा और रेस्ट, ठीक है। तो वंस फेवरेबल कंडीशन रिटर्न्स, वंस फेवरेबल कंडीशन रिटर्न्स, ठीक है, द सीड रिज्यूम्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड ग्रोथ कंटिन्यूज। वही वाला चीज है, वही वाला चीज है। देखो क्या हुआ, कि अगर तुम खा पी रहे हो अच्छे से, ठीक है, तो तुम्हारा क्या हुआ, ग्रोथ हुआ। उसके बाद तुम डिफरेंशिएट कर गए, और अगर मान लो फिर से वापस डेवलपमेंट आ जाता है, तो तुम वापस से फिर से वापस आ जाते हो, ठीक है। वापस फिर से उसी पोजीशन पे आ जाते हो, तो सस्पेंडेड डेवलपमेंट तुम्हारा खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इसी चीज पे हम बात करेंगे। ग्रोथ दो तरह का होता है बेटा, एक इंट्रिंसिक ग्रोथ होता है और एक एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होता है ना। दो फैक्टर की वजह से हो रहा है, एक इंटरनल फैक्टर की वजह से हो रहा है तो इंट्रिंसिक है, और एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हो रहा है तो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है। इंटरनल फैक्टर की वजह से हो रहा है तो इंट्रिंसिक है, और एक्सटर्नल की वजह से हो रहा है तो एक्सट्रिंसिक है, ठीक है। इंटरनल, इंट्रिंसिक, एक्सटर्नल, एक्सट्रिंसिक, याद रखिएगा। चल आइए, तो देखिए भैया, पहला क्या है, ग्रोथ की बात कर रहे हैं। तो ग्रोथ इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल and conspicuous characters of a living being. Growth is regarded one of the most fundamental and conspicuous character of living being. ठीक है, ठीक ठीक
ठीक, तो ग्रोथ कैसा डिफाइंड हो सकता है? इट कैन बी डिफाइंड एज एन इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ द ऑर्गन और इस पार्ट और इवन एन इंडिविजुअल सेल और इवन एन इंडिविजुअल सेल, राइट? किसी चीज का भी ग्रोथ, उसका अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो दैट इज ग्रोथ, ठीक है? जनरली ग्रोथ इज accompanied by metabolic process that is both catabolic and anabolic, that is both catabolic and anabolic, that is both catabolic and anabolic, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, that occurs at the expense of energy, therefore for example expansion of a leaf is growth, है ना? कुछ भी हो रहा है, अगर साइज इंक्रीज हो, जैसे मेरा हार्ट का साइज इंक्रीज हो गया या मेरी हाइट बढ़ गई, ठीक है, अगेन ऑल ऑफ दीज फीचर्स आर ग्रोथ, ऑल ऑफ दीज फीचर्स आर ग्रोथ, ऑल ऑफ दीज फीचर्स आर ग्रोथ, ठीक है? याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है? अच्छा, एक चीज बताओ, हाउ डू यू डिस्क्राइब स्वेलिंग ऑफ पीस ऑफ वुड व्हेन प्लेस्ड इन वाटर? क्या बोलेंगे, क्या ये ग्रोथ है? क्या ये ग्रोथ है? क्या ये ग्रोथ है? स्वेलिंग ऑफ अ पीस ऑफ वुड इन वाटर, क्या ये ग्रोथ है? क्या ये ग्रोथ है? क्या ये ग्रोथ है? नहीं, नो, इट इज इम्बिबिशन, इट इज इट इज इम्बिबिशन, ठीक है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। प्लांट ग्रोथ जनरली इज इनडिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट समझते बेटा? इनडिटर्मिनेट मतलब ग्रोथ को डिफाइन नहीं किया जा सकता, ग्रोथ को डिफाइन नहीं किया जाता, इसलिए प्लांट ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट, हम उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है? तो भैया कैसे? तो प्लांट ग्रोथ इज यूनिक बिकॉज प्लांट रिटेन द कैपेसिटी ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ। क्या मेरे बॉडी में अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ हो रहा है? नहीं। क्यों नहीं हो रहा बेटा? एक पॉइंट के बाद मेरी हाइट रुक गई, है ना, मैं बड़ा नहीं होऊंगा। क्यों? 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 क्योंकि मेरे सेल्स डिफरेंशिएट कर गए, अब मेरे में जो ग्रोथ हो रहा है दैट इज ओनली रिपेयर, बट प्लांट में इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होता रहता है, एक पत्ता झड़ता है फिर दूसरा पत्ता आ जाता है और ग्रोथ कंटिन्यू करता रहता है, और ग्रोथ कंटिन्यू करता रहता है, ठीक है? The ability of a plant is due to the presence of meristems at certain location of the body. The cells of certain meristem have the capacity to divide and self-perpetuate ठीक है, and self-perpetuate, ये याद रखिएगा, ठीक है? The product, however, soon loses the capacity to division and such cells make up the plant body, ठीक है? This form of growth wherein new cells are always being added to the plant body by activity of meristem is called open form of growth. By activity of meristem is called open form of growth. By activity of meristem is called open form of growth. तो क्या कह रहा है भैया? तो क्या कह रहा है? सेल सेल्फ डिवाइड हो रहे हैं, सेल डिवाइड हो रहे हैं, पुराने सेल को रिप्लेस कर रहा है नया सेल, और इसको हम कहते हैं ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ, ठीक है? अच्छा, हमने क्या क्या देखा था? हमने क्या अरे यार, नीट पोस्टपोन का कोई नोटिस नहीं आया, क्यों स्पैम कर रहे हो? नहीं आया कोई नीट पोस्टपोन का नोटिस, ठीक है? चलो, यू हैव स्टार्टेड अबाउट द रूट एपिकल मेरिस्टम एंड द शूट एपिकल मेरिस्टम, ठीक है? You know that they are responsible for the primary growth of plant and principally contribute to the elongation of plant along the axis. बहुत important. Primary contribute to the elongation of plant along the axis. ठीक है? You also know that in dicot plants and gymnosperms, the lateral meristem, vascular cambium, and core cambium appear later in लाइफ, अपीयर लेटर इन लाइफ। तो दो तरह का ग्रोथ होता है बेटा, पढ़ा लेने दो ना, मत करो प्लीज, प्लीज पढ़ा लेने दो, ठीक है? इस पे हम बात करेंगे, इस पे क्लास के बाद मैं देख लूंगा, अगर कुछ आया होगा तो मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है? अभी पढ़ा लेने दो, ठीक है? दो तरह का ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं, कैसा भैया? एक तो तुम्हारा प्राइमरी ग्रोथ है, दूसरा तुम्हारा सेकेंडरी ग्रोथ। हमने देखा था कि प्राइमरी ग्रोथ आपका एपिकल मेरिस्टम से होता था, ठीक है, और इंटरफेसिकुलर मेरिस्टम से होता था, इंटरकैलरी मेरिस्टम से होता था, और सेकेंडरी ग्रोथ आपका वैस्कुलर कैम्बियम से होता था। ये हमने देखा था, ये हमने देखा था, ये हमने देखा था, ठीक है, ये हमने देखा था। तो क्या यू हैव स्टडीड
अबाउट द रूट एपिकल मेरिस्टम एंड द शूट एपिकल मेरिस्टम, ठीक है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ हमने बात किया था, और उसके बाद लेटरल मेरिस्टम जो है, लेटरल मेरिस्टम जो आपका है वो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। लेटरल मेरिस्टम जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। These are the meristem that cause the increase in girth of organ in which they are active, and this is known as secondary growth of a plant. This is known as secondary growth of plant. तो अगर सीधा ग्रोथ हो रहा है प्राइमरी ग्रोथ है, लेटरल ग्रोथ हो रहा है तो सेकेंडरी ग्रोथ है, ठीक है। क्या ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल मेजर कर सकते हैं। एरिया के फॉर्म में बढ़ रहा है ना, तो ग्रोथ कैन बी मेजर्ड, है ना। जैसे मेरी हाइट जितनी हो रही है, मेरी चौड़ाई जितनी हो रही है, मेरा जो टोन देख रहे हो, ठीक है, ये सब हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ एट सेल्यूलर लेवल is principally a consequence of the increase in the amount of protoplasm. Increase in the amount of protoplasm. Since increase in protoplasm is difficult to measure directly, one generally measures some quantity which is more or less proportional to it. Growth is therefore measured by a variety of parameters that are क्या? पहला increase in fresh weight, पहला पैरामीटर है। पहला पैरामीटर कौन सा है? Increase in fresh weight, ठीक है। दूसरा क्या है भैया? ड्राई वेट। मोर एक्यूरेट कौन सा होगा? अगर हम वेट की बात करेंगे तो मोर एक्यूरेट कौन सा पैरामीटर होगा? फ्रेश वेट या ड्राई वेट? मोर एक्यूरेट कौन सा होगा? मोर एक्यूरेट कौन सा होगा? मोर एक्यूरेट कौन सा होगा? मोर एक्यूरेट विल बी ड्राई वेट। मोर एक्यूरेट विल बी ड्राई वेट, ठीक है, ठीक है। लेंथ, एरिया, वॉल्यूम एंड सेल नंबर, इन सब पैरामीटर्स पे हम सेल को मेजर कर सकते हैं, हम सेल के साइज को देख सकते हैं, वो होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जैसे देखो एग्जांपल दिया है, रैंडम एग्जांपल दिया है, तो क्या दिया है? देखो दो चीज क्या दिया है। पहला क्या दिया है कि वन सिंगल मेज रूट एपिकल मेरिस्टम कैन गिव राइज टू मोर देन 17,500 सेल्स पर आवर, whereas cells in a watermelon can increase up to 3,50,000. तो भैया क्या है? तो क्या है? इन द फॉर्मर ग्रोथ इज एक्सप्रेस्ड इन इंक्रीज इन सेल नंबर, और दूसरे में क्या है? इंक्रीज इन साइज। तो किसी फॉर्म में ही बता सकते हो ना। तुम बोल सकते हो कि इसके सेल इतने ज्यादा बढ़ गए, तुम बोल सकते हो इसका साइज इतना बड़ा हो गया, तुम किसी भी चीज के बारे में बात कर सकते हो, तो आपको आ जाता है ग्रोथ का पता, आपको आ जाता है ग्रोथ का पता। पता नहीं क्यों वॉइस में इको आ रहा है, क्या हो जा रहा है यार वॉइस में? अभी भी इको आ रहा है? अभी भी इको आ रहा है? अरे यार पता नहीं, कुछ पंगा है वॉइस का इसका, बट ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है ना? अभी ठीक है ना? थोड़ा मैनेज कर लो यार, अगर कुछ इशू भी है ना, थोड़ा मैनेज कर लो, ठीक है। आज ठीक है, अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो चलो चलो, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ आ गया तुम्हारा, यहाँ पे आ गया तुम्हारा ऐसा, ठीक। तो व्हेन द ग्रोथ ऑफ अ पॉलन ट्यूब इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ लेंथ, तो एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया डिनोट द ग्रोथ इन डॉर्सिवेंट्रल लीफ। अब देखो, पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन लंबाई में बढ़ रहा है तो लेंथ में इंक्रीज हो गया, डॉर्सी वेंट्रल लीफ एक्सपैंड कर रहा है तो साइज की बात कर रहे हैं, है ना। डॉर्सी वेंट्रल लीफ एक्सपैंड कर रहा है तो साइज की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, तो आपको ये आ गया शूट एपिकल मेरिस्टम, ठीक है। ये आ गया आपका रूट एपिकल मेरिस्टम, और ये आ गया वैस्कुलर कैम्बियम या लेटरल मेरिस्टम, ये आ गया वैस्कुलर कैम्बियम या लेटरल मेरिस्टम, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लोकेशन ऑफ रूट एपिकल मेरिस्टम, शूट एपिकल मेरिस्टम एंड वैस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। इट एग्जिबिट्स द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ ऑफ सेल्स एंड ऑर्गन, एग्जिबिट्स द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ ऑफ सेल्स एंड ऑर्गन। अरे यार क्या है, दिक्कत हो रहा है, रुको इसको बाहर करके डाल देते हैं, शायद ठीक हो जाए। देखो अगर आ जाता तो, अब ठीक आ रहा है, अब ठीक आ रहा होगा, देखो तो अब ठीक आ रहा है, शायद ठीक हो जाए, देखो अगर आ जाता तो, अब ठीक आ रहा है।
हाँ ठीक है ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है, अब ठीक है ठीक है। तो ये तुमको दिखा रहा है, अब देखो इसका लेंथ बढ़ा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है लेंथ, यहाँ आ रहा है लेंथ इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। चल भैया फेजेस ऑफ ग्रोथ की अगर हम बात करें, कैसा कैसा फेज हो सकता है ग्रोथ का, तो द पीरियड ऑफ ग्रोथ is generally divided into three phases. The period of growth is generally divided into three phases. क्या है भैया, पहला है मेरिस्टेमेटिक, दूसरा है इलोंगेशन और तीसरा है मैच्योरेशन। कैसा कैसा है, पहला है मेरिस्टेमेटिक, दूसरा है इलोंगेशन और तीसरा है मैच्योरेशन, ठीक है, तीसरा है मैच्योरेशन। ठीक 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 ठीक, अभी भी दिक्कत हो रहा है क्या? ठीक है, तो क्या क्या चीज़ है भैया, बेटा मत डिस्टर्ब करो ना, पूरा रिदम खराब हो जाएगा, ठीक है। आओ देखो, ठीक है, चलो मैं चार्ट नहीं देख रहा। हाँ, मेरिस्टेमेटिक पहला, ठीक, दूसरा इलोंगेशन और तीसरा मैच्योरेशन, ठीक है। तीन स्टेप होता है, तीन स्टेप होता है। क्या भैया, पहले सेल्स बहुत सारे सेल्स में डिवाइड कर जाएंगे, ठीक है, उसके बाद वो सेल खींच जाएगा और उसके बाद वो मैच्योर होके डिफरेंशिएट कर जाएगा, वो मैच्योर होके डिफरेंशिएट कर जाएगा, ठीक ठीक ठीक। तो द सेल्स इन दिस रीजन आर रिच इन प्रोटोप्लाज्म, कौन सा, मेरिस्टेमेटिक। दे हैव लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस, द वॉल आर प्राइमरी इन नेचर एंड थिन सेल्यूलोज विथ एबंडेंट प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन। किसमें हो गया, मेरिस्टेमेटिक में हो गया। उसके बाद वो इलोंगेट करेंगे, उसके बाद वो इलोंगेट करेंगे। तो द सेल प्रॉक्सिमल टू द मेरिस्टेमेटिक जोन रिप्रेजेंट द फेज ऑफ इलोंगेशन, ठीक है। यहां क्या हुआ, वैक्यूलेशन इंक्रीज कर गया, सेल इनलार्जमेंट हो गया एंड न्यू सेल वॉल डिपोजिशन हो गया, एंड न्यू सेल वॉल डिपोजिशन हो गया, एंड दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स इन दिस फेज, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल इन दिस फेज, ठीक है। तो क्या हुआ, अगर डेंस साइटोप्लाज्म है, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म बहुत ज्यादा है, लार्ज न्यूक्लियस है, तो तुम्हारा क्या हुआ भैया, मेरिस्टेमेटिक है। अगर इलोंगेट कर गया तो वैक्यूलराइजेशन बढ़ गया और सेल वॉल का डिपोजिशन हो गया, ठीक है, तो इलोंगेट कर गया। और उसके बाद और प्रॉक्सिमल जाएंगे, और प्रॉक्सिमल जाएंगे तो क्या आएगा भैया, जोन ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है। तो यहां क्या हुआ भैया, मैक्सिमल साइज ऑब्टेन कर लिया, वॉल थिकनिंग हो गया, प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन हो गया, ठीक है। तो ये मैच्योरेशन हो गया। तो बेसिकली तब यहाँ पे सेल वॉल बहुत ज्यादा थिक हो जाएंगे और यहाँ पे फिर काम करेंगे। समझ में आया? आइए अब बात करते हैं हम ग्रोथ रेट, कैसे कैसे ग्रोथ होता है या ग्रोथ रेट कैसे काम करता है, ठीक है। तो द इंक्रीज्ड ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज टर्म्ड एज द ग्रोथ रेट। द इंक्रीज्ड growth per unit time is termed as the growth rate, and thus the rate of growth can be expressed mathematically, obviously ठीक है। तो दो तरह का तुम प्रोग्रेशन पढ़ते थे, एक को हम कहते थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और दूसरे को हम कहते थे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखते थे ना हम, ग्रोथ दिखाते थे, तो एक होता था अरिथमेटिक और एक होता था ज्योग्राफिक। अरिथमेटिक में क्या हुआ, देखो, एक से दो बना, दो से तीन बना, तीन से चार बना, चार से, इस तरह से करके जो प्रोग्रेशन होता है इसको हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ज्योमेट्रिक में क्या हुआ, 2 टू द पावर n, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो गया, अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो गया, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो गया, तो बेटा इसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो गया तो उसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो मतलब एक से दो बना, दो से फिर तीन बना, तो हुआ क्या, समझो हुआ क्या कि एक सेल डिफरेंशिएट कर जा रहा है। समझो बात को, कहानी क्या हो रहा है, कहानी क्या हो रहा है यहाँ पे, कहानी क्या हो रहा है समझो। यहाँ पे देखो, सपोज मान लो एक सेल था, ये सेल डिवाइड कर गया दो सेल में, ठीक है ठीक है। अब ये वाला सेल मैच्योर कर जाएगा और ये वाला सेल फिर डिवाइड करेगा दो सेल में, ठीक है। ये वाला मैच्योर कर जाएगा, ये वाला फिर डिवाइड करेगा दो सेल में। तो इस तरह से क्या होता है, अरिथमेटिक ग्रोथ हो जाता है। इस तरह से क्या होता है,
अरिथमेटिक ग्रोथ होते रहता है, ठीक है। बट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बेटा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है एक सेल है, ये डिवाइड किया 2 सेल में, 2 फिर से डिवाइड कर जाएगा 4 सेल में, 4 डिवाइड कर जाएगा 8 सेल। इस तरह से जो होता है इसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इस तरह से जो होता है इसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए, तो द ग्रोथ रेट shows an increase that may be arithmetic or geometrical, that may be arithmetic or geometrical. In arithmetic growth, following mitotic cell division, only one daughter cell continues to divide while the other differentiates and matures. Only one daughter cell continues to divide while the other differentiate and matures. The simplest expression of arithmetic growth is exemplified by root elongation at a constant rate. Exemplified by रूट elongation at a constant rate. रूट elongation अगर एक constant rate पे हो रहा है तो ये कौन सा ग्रोथ है, ये अरिथमेटिक ग्रोथ है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल साइज नहीं इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें रूट elongation at a constant rate, तो दिस इज अरिथमेटिक ग्रोथ, दिस इज अरिथमेटिक ग्रोथ, ठीक। चलिए चलिए चलिए, ठीक है। तो भैया क्या है, क्या है, लेंथ एट टाइम टी अगर मान लो इज एल नॉट प्लस आर इंटू टी, आर तुम्हारा रेट हो गया, आर तुम्हारा रेट हो गया, रेट हो गया, ठीक है। तो लेंथ एट टाइम टी एल नॉट टाइम 0 और आर तुम्हारा ग्रोथ रेट हो गया, तो इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं अरिथमेटिक ग्रोथ, इसको हम कहते हैं अरिथमेटिक ग्रोथ। क्या हुआ अरिथमेटिक ग्रोथ में बेटा, अरिथमेटिक ग्रोथ में यह है धीरे 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 अगर कांस्टेंट ग्रोथ हो रहा है तो इस तरह के ग्रोथ को हम कहते हैं अरिथमेटिक ग्रोथ। तो अगर रूट जो बढ़ रहा है, रूट का लेंथ जो इंक्रीज हो रहा है, इट इज ड्यू टू अरिथमेटिक ग्रोथ, ठीक। दूसरा, let us now see what happens in geometrical growth. In most system the initial growth is slow, that is, अब देखो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में क्या हुआ, पहले से 2 ही हुआ, दूसरे से 4 ही हुआ, 4 से फिर 8 ही हुआ, 8 से फिर 16 हुआ, ऐसे करके है। तो इसको हम कहते हैं 3 फेज में कहते हैं, ठीक है, ठीक है, 3 फेज में कहते हैं। पहला फेज को हम कहते हैं लैग फेज, जब ग्रोथ कम हो रहा है, ठीक है। दूसरे को हम कहते हैं लॉग फेज, और तीसरों को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फेज, लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज, और लास्ट वाला जो होगा उसको स्टेशनरी फेज कहते हैं। स्टेशनरी फेज जब वो अपने एक्सट्रीम पे पहुंच जाएगा और डिफरेंशिएट करने लगेगा, जब वो अपने एक्सट्रीम पे पहुंच जाएगा और डिफरेंशिएट करने लगेगा, और इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। कैसा होगा भैया, ऐसे, फिर एक्सपोनेंशियल और फिर स्टेशनरी, ठीक है। तो ये वाला जो फेज है, इनिशियल फेज है, इसको हम कहते हैं लैग फेज। उसके बाद वाला जो फेज है इसको हम कहते हैं लॉग फेज, और इसके बाद वाला जो फेज है इसको हम कहते हैं एक्सपो, इसके बाद वाला जो है इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फेज, इसके बाद वाला जो है इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फेज, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो आओ, तो आओ देखते हैं, आओ देखते हैं, आओ देखते हैं कैसा होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल में क्या होगा, एक्सपोनेंशियल कंपोनेंट लग गया, तो डब्ल्यू टी है ना, साइज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या हुआ डब्ल्यू नॉट अपॉन ई आर टी, हम लोग करते थे ना पॉपुलेशन में, याद है वंस पर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व हम जब पढ़ते थे, ठीक है। तो वंस पर में क्या होता था, डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन बाई के, है ना। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल वाला लगाया, एक्सपोनेंशियल लगाया तो ई अपॉन आर टी आ जाएगा, तो 2 टू पावर एन लग रहा है, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आ रहा है ना। अरे एक्सपोनेंशियल ये वाला लॉग फेज ही तो एक्सपोनेंशियल हुआ, और ये स्टेशनरी हो जाएगा, हाँ स्टेशनरी, हाँ हाँ स्टेशनरी, स्टेशनरी फेज हो जाएगा, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अरे यार वो एक्सपोनेंशियल लिखे है ना, लॉग एक्सपोनेंशियल एक ही होगा ना,
और उसके बाद स्टेशनरी हो जाएगा, गलती से लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, एक सिग्मॉइड कर्व बन रहा है, यहाँ क्या हुआ, एक सिग्मॉइड कर्व बन रहा है, ठीक है। हाँ, सिग्मॉइड कर्व बन रहा है। चल, तो क्या है, देखो, हियर बोथ द प्रोजेनी following the mitotic division retain the ability to divide and continues to do so. However, with limited nutrient supply, the growth slows down leading to a stationary phase. तो शुरू में कम है, फिर खूब बड़ा, फिर न्यूट्रिएंट सप्लाई लिमिटेड हो गया, तो ग्रोथ वापस कौन सा स्टेज आ गया, स्टेशनरी फेज आ गया। सो इफ वी प्लॉट the parameter of growth against time, we can get a typical S shaped, we can get a typical S shape, we can get a typical S shaped, we can get a typical S shaped, ये याद रखिएगा, ठीक है। चल, ठीक, तो W और नॉट अपॉन E अपॉन RT, ये तुम्हारा फाइनल साइज है, ये इनिशियल है, ये ग्रोथ रेट है, ये टाइम, और ये बेस लॉगरिथम है इसका, ठीक है। ये कांस्टेंट वाला दिखा रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का दिखा रहा है, और ये तुम्हारा सिग्मॉइड कर्व का दिखा रहा है जब फूड रिसोर्सेस लिमिटेड हो जाएंगे। अगर फूड रिसोर्सेस लिमिटेड नहीं हुए या न्यूट्रिएंट लिमिट नहीं हुआ तो क्या होगा, ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर इफ न्यूट्रिएंट्स आर अनलिमिटेड, इफ न्यूट्रिएंट्स आर अनलिमिटेड, तो क्या होगा, अगर न्यूट्रिएंट्स अनलिमिटेड है तो जे शेप्ड आ जाएगा, जे शेप्ड आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सबको समझ में आ गया? किसी को दिक्कत, एक बार अंगूठा दिखा दीजिए। अगर सबको समझ में आ गया एक बार अंगूठा दिख जाए। किसी को दिक्कत, अगर समझ में आने में, किसी को दिक्कत, कुछ ऐसा समझ में नहीं आया, एक बार अंगूठा दिखा दो सब लोग। किसी को दिक्कत, कुछ ऐसा समझ नहीं आया, एक बार अंगूठा दिखा दो। चल, बढ़िया 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 बढ़िया, ठीक है, बढ़िया बढ़िया, ठीक ठीक। चल, आ जाओ, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हियर R इज द रिलेटिव ग्रोथ रेट, ठीक, एंड ऑल्सो द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट मटेरियल, ठीक है। तो R रिलेटिव ग्रोथ। अब देखो, दो तरह का ग्रोथ होता है, एक को हम कहते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ और दूसरे को कहते हैं हम रिलेटिव ग्रोथ, ठीक है। एक को हम कहते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ और दूसरे को हम कहते हैं रिलेटिव ग्रोथ, ठीक है। एब्सोल्यूट ग्रोथ, अगर एक ऑर्गेनिज्म का हम टोटल ग्रोथ निकाल रहे हैं तो उसको हम कहते हैं उसका एब्सोल्यूट ग्रोथ। रिलेटिव ग्रोथ, पहले इतना था, इसके टर्म में इतना ग्रो किया, तो उसको हम कहते हैं रिलेटिव ग्रोथ, है ना। तुम्हारे दो छोटा भाई है, ठीक है, हम बोलेंगे अरे तुम चिंटू से 2 फीट ज्यादा लंबे हो गए, तो दैट इज रिलेटिव ग्रोथ। और इधर जो है वो एब्सोल्यूट ग्रोथ होता है, वो एब्सोल्यूट ग्रोथ होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। Quantitative comparison between growth of the living system can be made into two ways, क्या क्या भैया, क्या क्या? तो the measurement and the comparison of total growth per unit time is called the absolute growth, है ना। measurement and comparison of total growth per unit time जो है उसको हम absolute growth कहेंगे, ठीक है। और अगर दो के कंपैरिजन में पहले इतना था, उसके कंपैरिजन में इतना ग्रो किया, तो उसको हम रिलेटिव ग्रोथ कहते हैं। उसके कंपैरिजन में इतना ग्रो किया तो उसको हम रिलेटिव ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। तो द ग्रोथ ऑफ द गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस ऑन अ कॉमन बेसिस, ठीक है। जैसे इनिशियल पैरामीटर, तो हम उसको कहते हैं रिलेटिव ग्रोथ। अगर कोई पैरामीटर हम ले रहे हैं उसके कंपैरिजन में ग्रो कर रहे हैं तो रिलेटिव ग्रोथ है, और पूरा अगर ओवरऑल ग्रोथ देख रहे हैं तो एब्सोल्यूट ग्रोथ होता है, तो एब्सोल्यूट ग्रोथ होता है, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो यहाँ पे दो पत्ता है, ठीक है, पत्ता नंबर ए, पत्ता नंबर बी, इसमें किसका रिलेटिव ग्रोथ ज्यादा है, किसका रिलेटिव ग्रोथ ज्यादा है?
किसका रिलेटिव ग्रोथ ज्यादा है? बताओ भैया, किसका रिलेटिव ग्रोथ ज्यादा है? जल्दी बताओ। हाँ जी, किसका रिलेटिव ग्रोथ ज्यादा है इसमें? ए ए ए ए, है ना? बिल्कुल, ये इसका जो ग्रोथ हो गया ये डबल हो गया साइज, है ना? अपना डबल कर लिया, ठीक है, डबल कर लिया, तो रिलेटिव ग्रोथ इसका ज्यादा है, रिलेटिव ग्रोथ इसका ज्यादा है ना? रिलेटिव ग्रोथ ए का ज्यादा है, समझे? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आते हैं कंडीशन फॉर ग्रोथ क्या क्या है, कंडीशन फॉर ग्रोथ क्या क्या है, आइए देखिए अब आते हैं कंडीशन फॉर ग्रोथ क्या क्या है। ठीक, आओ, तो व्हाई यू डोंट ट्राई टू राइट डाउन व्हाट यू थिंक इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर ग्रोथ? क्या क्या भैया? वाटर, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स आर वेरी एसेंशियल फॉर ग्रोथ। वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन आर वेरी एसेंशियल फॉर ग्रोथ, ठीक है? द प्लांट सेल ग्रोज इन साइज बाय सेल इनलार्जमेंट विच इन टर्न्स रिक्वायर वाटर, ठीक है? तो क्या क्या कंडीशन चाहिए भैया? वाटर चाहिए ऑब्वियसली, न्यूट्रिएंट चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस होगा, ठीक है? तो क्या, तो प्लांट क्या, क्यों? अगर पानी रहेगा, टर्जिडिटी रहेगा, टर्जिडिटी रहेगा तो प्लांट ग्रो कर जाएगा, ठीक है? दूसरा, वाटर प्रोवाइड द मीडियम फॉर इंजाइमेटिक एक्टिविटी नीडेड फॉर ग्रोथ, ये भी हो गया, ठीक है? तीसरा, ऑक्सीजन इज द रिलीजिंग मेटाबॉलिक एनर्जी एसेंशियल फॉर ग्रोथ एक्टिविटी, ठीक है? न्यूट्रिएंट्स मैक्रो एंड माइक्रो आर required by plant for synthesis of protoplasm and acts as a source of energy, ठीक है? तो ये हो गया तुम्हारे कंडीशंस ऑफ ग्रोथ। क्या क्या? न्यूट्रिएंट चाहिए आपको, ऑक्सीजन चाहिए आपको और वाटर चाहिए, ठीक ठीक। इन्वायरमेंटल सिग्नल सच एज लाइट एंड ग्रेविटी ऑल्सो इफेक्ट द स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। अगर लाइट, सनलाइट ऑप्टिमम क्वांटिटी में है तो न्यूट्रिएंट बढ़ जाएगा, न्यूट्रिएंट बढ़ जाएगा तो ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है? ग्रेविटी, तो स्टेम जो है अगेंस्ट ग्रेविटी जाता है और रूट जो है टुवर्ड्स ग्रेविटी ग्रो करता है, ठीक 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 ठीक। चल अब आते हैं डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। समझो एक बात, समझो एक एग्जांपल से समझो इसको। डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी डिफरेंशिएशन क्या होता है और री डिफरेंशिएशन हो जाता है। देखो, एक सेल था, एक सेल था, उसने सोचा कि हम रिटायरमेंट ले लेते हैं, हमको ग्रो नहीं करना। एक सेल है, उसने सोचा कि हम रिटायरमेंट ले लेते हैं, हमको ग्रो नहीं करना। तो इसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन, इसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। एक सेल था, वो ग्रो नहीं किया, उसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। वो ग्रो नहीं किया, उसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है? ठीक है। इफ द सेल loses its ability to grow is called differentiation. If a cell loses its ability to grow, क्या है? डिफरेंशिएशन, ठीक है? इसके बाद ये फिर से, इसके बाद ये फिर से, इसके बाद ये फिर से ग्रो करने लगता है, ठीक है? डिफरेंशिएशन के बाद ये फिर से ग्रो कर जाता है, तो इसको हम कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। इफ इट स्टार्ट्स ग्रोइंग अगेन, इसको हम कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। इफ इट स्टार्ट्स ग्रोइंग अगेन, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। और ये डी डिफरेंशिएशन वाले सेल, अगर ये डी डिफरेंशिएशन वाले सेल, अगर डी डिफरेंशिएशन वाले सेल फिर से डिफरेंशिएट कर जाए तो उसको हम कहते हैं, फिर अगेन स्टॉप्स ग्रोइंग, तो इसको हम कहते हैं री, इसको हम कहते हैं री, इसको हम कहते हैं री, इसको हम कहते हैं री डिफरेंशिएशन, ठीक है? इसको हम कहते हैं री डिफरेंशिएशन। तो क्या क्या हुआ भैया? डिफरेंशिएशन हुआ, डी डिफरेंशिएशन हुआ और री डिफरेंशिएशन हुआ। सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? अगर आप ग्रोथ रोक दो,
तो डिफरेंशिएट कर गया, कुछ टाइम के बाद उसको फिर से ग्रो करने की जरूरत महसूस हुई तो डी डिफरेंशिएट हो गया, उसके बाद फिर वो बोला कि नहीं अब हम फाइनल संन्यास ले लेते हैं तो रीडिफरेंशिएट हो गया, तो ये रीडिफरेंशिएट हो गया। कैन रीडिफरेंशिएटेड सेल डिवाइड अगेन? नो। कितनी बार करोगे, कितनी बार करोगे बेटा, है ना, तो रीडिफरेंशिएटेड सेल्स कैन नॉट डिवाइड अगेन। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, तो भैया क्या है, the cells derived from root apical and shoot apical meristem and cambium differentiate and mature to perform specific function. ठीक है, this act leading to maturation is termed as differentiation. This act leading to maturation is termed as differentiation. ठीक है, during differentiation undergoes a few major structural changes both in cell wall and protoplasm. ठीक है, तो the cell would lose its protoplasm. ठीक है, कब? जब डिफरेंशिएट किया तो सेल थोड़ा थोड़ा प्रोटोप्लाज्म लूज करने लगेगा और मैच्योर कर जाएगा। ठीक है, और क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग लिग्नोसेल्यूलोजिक सेकेंडरी वॉल बन गया, क्योंकि उसको बड़ा ही नहीं होना, बड़ा नहीं होना तो क्या होगा, आप अपने दरवाजे को मजबूत कर लेंगे, तो यहां पे स्ट्रॉन्ग लिग्नोसेल्यूलोजिक सेल वॉल डाल दिया। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा डिफरेंशिएशन। अब प्लांट शोज अनदर इंटरेस्टिंग फिनोमेना दैट इज कॉल्ड डी डिफरेंशिएशन। क्या है भैया, so the living differentiated cell that has lost its ability to divide can regain the capacity of division under certain condition. This phenomena is called dedifferentiation. This phenomena is called dedifferentiation. For example, formation of meristem कौन सा है, interfascicular meristem and cork cambium, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Dedifferentiation का एग्जांपल लिखिए, interfascicular cambium and cork cambium. Dedifferentiation का एग्जांपल लिखिए, interfascicular cambium and cork cambium is an example of dedifferentiation. और उसके बाद ये रीडिफरेंशिएट कर जाता है, तो वंस अगेन दे गेट्स रीडिफरेंशिएटेड। इसका एग्जांपल कॉर्क हो जाएगा, है ना, कॉर्क तुम्हारा जो है रीडिफरेंशिएशन से बनता है। ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो डिफरेंशिएशन मेरिस्टेमेटिक टू परमानेंट, डी डिफरेंशिएशन क्या हुआ, डी डिफरेंशिएशन क्या हुआ, डिफरेंशिएशन क्या हुआ, मेरिस्टेमेटिक टू परमानेंट, डी डिफरेंशिएशन क्या हुआ, परमानेंट टू मेरिस्टेमेटिक, और रीडिफरेंशिएशन क्या हुआ, फिर से मेरिस्टेमेटिक टू परमानेंट। ठीक, 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 चल, आई आई आई, हाँ, क्या ब्लर एंड लैग, कहाँ ब्लर और लैग कर रहा है भाई, क्या ब्लर कर रहा है, ठीक तो है यार, ठीक, ठीक, चलो, हाँ हो गया, हो गया, ठीक है, तो ये आ गया आपका यहाँ पे, तो देखो कि द फाइनल स्ट्रक्चर एट मैच्योरिटी of cell tissue is also determined by the location of the cell. जैसे cell positioned away from the root apical meristem differentiate into root cap and those pushed into the periphery matures as epidermis. ये दोनों differentiate करके हो रहे हैं, ना root cap grow करेगा ना epidermal cell grow करेंगे, ना root cap grow करेगा ना epidermal cell grow करेगा। ठीक है, चलिए आते हैं हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, आते हैं हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो क्या है भैया, डेवलपमेंट इज द टर्म दैट इंक्लूड्स ऑल चेंजेस दैट एन ऑर्गेनिज्म गोज थ्रू द लाइफ साइकिल फ्रॉम जर्मिनेशन टू सेनेसेंस। इसको हम डेवलपमेंटल चेंजेस कहते हैं, इसको हम डेवलपमेंटल चेंजेस कहते हैं। ठीक है, क्या क्या हो भैया, तो मेरिस्टेमेटिक सेल, इसमें प्लाज्मिक ग्रोथ हुआ, एक्सपेंशन हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ, फिर ये मैच्योर कर गया, फिर मैच्योर सेल को सेनेसेंस हुआ और सेनेसेंस के बाद इसका डेथ हो गया। ठीक है, इसका डेथ हो गया, तो ये मेरिस्मेटिक सेल पहला, इसमें प्लाज्मिक ग्रोथ होगा, प्लाज्मिक ग्रोथ होगा, प्लाज्मिक ग्रोथ होगा, इलोंगेशन होगा दूसरा, डिफरेंशिएशन के बाद ये मैच्योर कर जाएगा, मैच्योर करने के बाद ये सेनेसेंस, बुढ़ा हो जाएगा, बुढ़ा होने के बाद और ये डेथ, बुढ़ा होने के बाद और ये डेथ, बुढ़ा होने के बाद ये डेथ कर जाएगा। ठीक है, तो ये सारे
आपको ग्रोथ दिखा रहे हैं, हाँ डेवलपमेंट दिखा रहे हैं कहाँ से हो रहा है। चलिए आई, प्लांट फॉलोज डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल कंडीशन पे सवाल आएगा नीट का, ठीक है। प्लांट फॉलोज डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल कंडीशन and forms different kind of structures. This ability is called plasticity. This ability is called plasticity. क्या कहते हैं इसको? इसको हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। कहां मिलेगा? हेटेरोफिली इन कॉटन, कोरिएंडर एंड लर्कस्पुर। इस पे बार बार सवाल आया। पहला सवाल जहां से आ सकता है इस पे, वो यहीं से आएगा। पहला सवाल जहां पे आ सकता है उससे वो यहीं पे आएगा। क्या? प्लास्टिसिटी। इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से अगर वो डिफरेंट पाथवे ऑफ डेवलपमेंट ले रहा है तो उसको हम प्लास्टिसिटी कहते हैं, ठीक है। इन सच प्लांट्स द जुवेनाइल फेज ऑफ डिफरेंट शेप एंड दोज इन मेच्योर प्लांट, ठीक है। तो जुवेनाइल लीफ दूसरे तरह का होगा, मेच्योर दूसरे तरह का होगा, ठीक है। अच्छा, on the other hand, difference in shape of leaves produced in air and those produced in water in buttercup also represent the heterophilous condition due to environment and it is called plasticity. तो buttercup में क्या दिखेगा? buttercup में water के presence में दिख रहा है, ठीक है। तो heterophily can be seen in case of cotton, coriander, larkspur and buttercup. cotton, coriander, लर्कस्पुर एंड बटरकप। तो ये देखो इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से चेंजेस दिख रहे हैं आपको जुवेनाइल और एडल्ट फेज में, ठीक है। ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है और ये वाटर हैबिटेट है। ये बटरकप के केस में है, ये तुम्हारा बटरकप के केस में, ठीक है। तो वाटर में हो रहा है तो बटरकप, एयर की में हो रहा है तो कॉटन, कोरिएंडर और लर्कस्पुर, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? हाँ, आइए आइए आइए। तो भैया क्या है? तो 10 ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट इज वेरी क्लोजली रिलेटेड इवेंट ऑफ द प्लांट, ठीक है। ब्रॉडली डेवलपमेंट इज कंसिडर्ड एज द सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। डेवलपमेंट इन प्लांट्स, बोथ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन is under the control of intrinsic and extrinsic factor. This forms both intracellular and intercellular factors, ठीक है, which later includes light, temperature, water, oxygen and nutrition, ठीक है। ये हो गया अपना काम खत्म। ये पार्ट 1 आपके मूवी का खत्म हुआ, ठीक है। बहुत बेसिक सा चीज था। इस पे सवाल सिर्फ प्लास्टिसिटी पे आता है, अरिथमेटिक ग्रोथ पे आ जाएगा, रिलेटिव ग्रोथ पे आ जाएगा, एब्सोल्यूट ग्रोथ पे आ जाएगा और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे आ जाएगा। क्या क्या चीज पे सवाल आएगा सर? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे, बेसिक सा है ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे आ जाएगा, प्लास्टिसिटी पे आ जाएगा, रिलेटिव ग्रोथ पे आ जाएगा और ज्योमेट्रिक ग्रोथ पे आ जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक बेटा? कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक? कुछ भी ऐसे जो समझ में नहीं आया? कोई भी दिक्कत यहां तक? कुछ भी ऐसा जो समझ में नहीं आया? कुछ भी ऐसा जो समझ में नहीं आया? चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है। अब आते हैं, हम बात करते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की। हम बात करते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की। क्या है भैया प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर? तो द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल ऑफ डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। सिंपल मॉलिक्यूल ऑफ डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। कौन कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है इस पे अब सवाल आएगा। अब यहां से सवाल का लड़ी स्टार्ट हो जाता है, यहां से ही तुमको सारे सवाल आते हैं, ठीक है। किसमें कहां कहां क्या सवाल आएगा यहीं से होता है। इसका टेबल आपको बनाना पड़ेगा। टेबल आपको बनाओ क्यों? माइंड मैप में मैं दे दूंगा, ठीक है। टेबल आपका बनाओ क्यों? माइंड मैप में मैं दे दूंगा। क्या है भैया? दे कुड बी इंडोल कंपाउंड्स। कैसा भैया? इंडोल 3 एसिटिक एसिड दैट इज IA, एडेनिन डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ कैरोटेनॉइड्स, टर्पीन्स और गैसेस, ठीक है। सब पे सवाल आता है। इंडोल में कौन कौन सा हो गया? इंडोल में कौन कौन सा हो गया? IAA। एडेनिन में कौन कौन सा हो गया? N6F और काइनेटिन, ठीक है।
कैरोटीनॉइड का कौन कौन सा आ गया? एस्बेस्टिक एसिड, टर्पीन्स, गिबरलिक एसिड और गैसेस इथाइलिन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद रहेगा, याद रहेगा, इसको टेबल बनाना है, इस पे आ जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आई प्लांट हार्मोन्स और फाइटो हार्मोन्स, इसको हम कहते हैं, जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं इनको प्लांट हार्मोन या हम फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। इस पे सवाल आएगा, बता रहे हैं यहाँ पे, जो एडेनिन डेरिवेटिव वाले पे बता रहे हैं, सवाल आएगा। ठीक है, याद रखिए। आई तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू टू ग्रुप। क्या? वन दैट इज इन्वॉल्व इन ग्रोथ such as cell division, cell enlargement, pattern formation, tropic growth, flowering, fruiting and seed formation। ठीक है, ये कौन सा वाला हो गया? ये ग्रोथ वाला हो गया। ठीक है, दीज आर कॉल्ड प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, जैसे ऑक्सिन, गिबरलिन एंड साइटोकाइनिन आ जाएगा। ठीक है, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर कौन कौन सा? ऑक्सिन, गिबरलिन एंड साइटोकाइनिन। जो इनहिबिट कर रहा है वो इनहिबिटर हो गया, जिसका एग्जांपल एस्बेस्टिक एसिड आ जाएगा। और जो दोनों में पेंडुलम की तरह घुस रहा है दैट इज इथाइलिन। ठीक है, तो द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल टू वुंड और स्ट्रेस दैट इज बायोटिक और एबायोटिक ऑरिजिन। ठीक है, they are involved in various growth inhibiting activities such as dormancy and abscission. The PGR belongs to this group. The gaseous is लार्जली एन इनहिबिटर ऑफ ग्रोथ एक्टिविटी। ठीक है, बट पीजीआर किसी में, ये तुम्हारा इथाइलिन किसी में फिट नहीं होगा। ठीक है, तो ग्रोथ ग्रोथ कौन कौन करा रहा है? ग्रोथ करा रहा है तुम्हारा ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकाइनिन। ठीक है, इनहिबिटर्स एस्बेस्टिक एसिड, और जो दोनों के बीच में आ जाएगा वो इथाइलिन। जो दोनों के बीच में आ जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो इथाइलिन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। आइए, अब कौन कौन सा प्लांट ग्रोथ हार्मोन कब कब आया था, कौन सा नेचुरल है, कौन सा सिंथेटिक, और इसके फंक्शन। ठीक है, क्या क्या चीज पे सवाल आता है? डिस्कवरी, नेचुरल कौन सा है, सिंथेटिक कौन सा है, और उसका फंक्शन क्या करता है। ठीक है, तो हम लोग पॉइंटर्स वाइज, अब रेक्टिफिकेशन है, पॉइंटर्स वाइज करते जाते हैं। आओ पॉइंटर्स वाइज करते जाते हैं। तो भैया क्या, तो चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन व्हेन ही ऑब्जर्व्ड द कोलियोप्टाइल्स ऑफ कैनरी ग्रास responded to unilateral illumination by growing towards the light source, by growing towards the light source. After a series of experiment, it was concluded that the tip of the coleoptile was a site for transmittable influence that caused the bending of entire coleoptile। ठीक है, तो जहां लाइट पड़ रहा था वहां पे तरफ वो बेंड कर रहा था। दिस बेंडिंग वाज कॉज्ड ड्यू टू ऑक्सिन, दिस बेंडिंग वाज कॉल्ड ड्यू टू ऑक्सिन। ठीक है, तो ऑक्सिन वाज आइसोलेटेड बाय FW वेंट। ठीक है, बेंडिंग से वेंट याद रखना। ठीक है, तो डिस्कवर किया था, डिस्कवर किया था, डिस्कवर किया था फ्रांसिस डार्विन ने, और आइसोलेट किया FW वेंट फ्रॉम कोलियोप्टाइल्स ऑफ ओट सीडलिंग। ठीक है, फ्रॉम कोलियोटाइप्स ऑफ ओल्ड ओट सीडलिंग। ठीक है, ठीक है, सब आएगा। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा ऑक्सिन। तो क्या हुआ भैया, ऑक्सिन तुमको कहां किया? कोलियोप्टाइल में मिला, कैनरी ग्रास के, डिस्कवर किया फ्रांसिस डार्विन ने। ठीक है, आइसोलेट किया एफ वेंट ने ओट के कोलियोप्टाइल से। ठीक, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, बैंकेन foolish seedling disease of rice seedling is caused by a fungal pathogen गिबरला पूजी ग्रोथ। ठीक है, इस पे बेटा सवाल आया हुआ है, गिबेरला पूजी किरोय। ठीक है, गिबेरला पूजी किरोय। E. Kurosawa reported the appearance of symptoms of disease in rice seedling when they were treated with sterile filtrates of the fungus and it was identified at gibberellic acid। तो क्या क्या याद रखना है?
गिबरला फुजिकुरोई ई कुरोसावा। क्या डिस्कवर किया? गिबरलिक एसिड। क्या डिस्कवर किया? गिबरलिक एसिड। ठीक है, याद रखिए। स्कूग और मिलर तुम्हारा क्या किया था? साइटोकाइनिन। एफ स्कूग एंड हिज कोवर्कर्स observed that from the internodal segment of tobacco stem, the callus proliferated only if addition of auxin, not only if addition of auxin, but was supplemented by the following, that is extracts of vascular tissues, yeast extract, coconut milk और DNA। ठीक है, तो स्कूग और मिलर ने तुम्हारा किया था साइटोकाइनिन, या इसको टर्म दिया काइनेटिन। साइटोकाइनिन, या इसको टर्म दिया या इसको टर्म दिया काइनेटिन। ठीक है, आओ मेरे साथ बोलो, याद हो जाएगा। ठीक है, फ्रांसिस डार्विन और FW वेंट, कौन क्या किया? ऑक्सिन। कुरोसावा, ठीक है, आपको देखो बेटा सिर्फ लेबल करना है ना, आपको तो सिर्फ टिक लगाना है, तो आपको याद ऐसा करना नहीं है। ठीक है, गिबरलिन। ठीक है, अच्छा, तीसरा साइटोकाइनिन, मिलर एटल। ठीक, और लास्ट इसका नाम नहीं दिया है। ठीक है, in the mid 60s 3 independent researchers reported the purification of chemical characterization of 3 different kinds of inhibitor B, abscission B and dormin, जिसको हम एस्पेरिक एसिड कहते हैं। तो 3 इनहिबिटर निकाला था, इनहिबिटर B, abscission 2 एंड dormin, ये बनाया एब्सिसिक एसिड। इनहिबिटर 2, abscission 2 एंड dormin, ये बनाया एब्सिसिक एसिड। ठीक है, H.H. Cousins confirmed the release of volatile substances from ripened orange and unripened banana। ये तुम्हारा आ गया इथाइलिन। कजिन्स इथाइलिन, इसका टेबल बना लो, कजिन्स इथाइलिन। आओ बोलो भाई, वेंट ऑक्सिन, कुरोसावा गिबरलिन, स्कूग और मिलर साइटोकाइनिन, एब्सिशन 2 डॉर्मिन और तुम्हारा इनहिबिटर बी एब्सिसिक एसिड, नाम नहीं पढ़ना आपको, और इथाइलिन कजिन्स। याद रहेगा सबको, याद रहेगा। ठीक है, तो इसको आप एक टेबल के फॉर्म में सिर्फ रख लिए, काम की चीजें आपको बस याद करनी है। ठीक है, काम की चीजें बस आपको याद करनी है, बाकी आपका काम यहां पे हो जाएगा। ठीक है, कहां पे आएगा ये मिला है, ये नहीं पूछेगा, या तो साइंटिस्ट का नाम पूछेगा या उससे रिलेटेड हार्मोन्स कौन से डिस्कवर किए, सीधा साधा जवाब आएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। अब सबका फंक्शन देखते हैं क्या क्या काम करता है। ठीक है, ऑक्सिन देखो, तो टर्म ऑक्सिन इज अप्लाइड टू नेचुरल कौन कौन सा है? ठीक है, तो कहां कहां भैया, कौन कौन सा नेचुरल है? तो ऑक्सिन्स लाइक IAA IBA आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट, तो ये नेचुरल है। IAA एंड IBA, ये तुम्हारा नेचुरल हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा नेचुरल हो गया, पहला सवाल इससे आ सकता है। ठीक है, दूसरा सिंथेटिक कौन कौन सा है? Na24D, ये तुम्हारा सिंथेटिक आ गया। Na और 24D, ये तुम्हारा सिंथेटिक आ गया, ये तुम्हारा सिंथेटिक आ गया, ये तुम्हारा सिंथेटिक आ गया। इस पे भी सवाल आता है। ठीक, तो दो तरह का ऑक्सीजन है। IA इंडोल कंपाउंड अगर है तो नेचुरल है, दे आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, और Na वाला जो कंपाउंड है वो तुम्हारा सिंथेटिक है। चलिए, क्या क्या काम कर रहा है, फंक्शन लिखते जाओ पॉइंट वाइज करके। पहला, हेल्प इन इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग। तो हम अगर हॉर्टिकल्चर लगा रहे हैं, तो हॉर्टिकल्चर में अगर हम स्टेम कट करके लगा रहे हैं और उसमें ऑक्सीजन डाल रहे हैं, तो रूट इनिशिएशन कराएगा, पहला। ठीक है, प्रमोट्स फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल्स, दूसरा, प्रिवेंट्स लीफ एंड फ्रूट ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस बट प्रमोट्स द एब्सिशन ऑफ मैच्योर लीव्स, तीसरा। ठीक है, एपिकल डोमिनेंस कराता है, चौथा। ठीक है, एपिकल डोमिनेंस कराता है, चौथा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रूनिंग करते हैं, कभी देखोगे ना मोइंग ऑफ लॉन करते हैं, देखोगे ना
मशीन से हम लॉन काटते हैं, क्यों? ताकि हम एपिकल डोमिनेंस को कम करें, ठीक है। हम क्या होता है, अगर शूट टिप काट देंगे ऊपर का या मोइंग करेंगे तो क्या होगा, लेंथ घना होगा, है ना, झाड़ी घना होगा मेरा, ठीक है। तो ये हेज मेकिंग और टी प्लांटेशन में हम यूज करते हैं, क्योंकि बिकॉज टू कॉम्बैट apical dominance, because to combat apical dominance, because to combat apical dominance, ठीक है। आई, ठीक, आई, आई क्या कर रहा है, ऑक्सिन ऑल्सो इंड्यूसेस पार्थेनोकार्पी, ठीक है। किसमें? टोमेटो में। लिखो 5वां पॉइंट, ऑक्सिन इंड्यूसेस पार्थेनोकार्पी इन टोमेटो, लिखो 5वां पॉइंट, 5वां पॉइंट, ऑक्सिन इंड्यूसेस पार्थेनोकार्पी इन टोमेटो, 5वां पॉइंट लिखो, ठीक है। दे आर वाइडली यूज्ड एज हर्बिसाइड्स, मार देता है, 6ठा पॉइंट, ठीक है। 2,4-D widely used to kill dicotyledonous wheat but does not affect mature monocot, क्यों? क्यों भाई, ये ऐसा क्यों होता है कि 2,4-D डाइकॉट वाले को मार देता है, मोनोकॉट को नहीं मारता? क्योंकि डाइकॉट में लेटरल ग्रोथ होता है, मोनोकॉट में नहीं होता, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है, तो इसलिए मोनोकॉट को नहीं मार पाता, ठीक है। इसका रीजन लिखो बिकॉज, इसका रीजन लिखो बिकॉज देयर इज नो सेकेंडरी ग्रोथ इन मोनोकॉट्स in because there is no secondary growth in monocots, ठीक है। ऑक्सिन ऑल्सो कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन एंड सेल डिविजन, ये भी काम किया, इट ऑल्सो कंट्रोल्स जाइलम डिफरेंशिएशन एंड सेल डिविजन, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो आओ, अब आते हैं गिबरलिंस की, अब आते हैं गिबरलिंस की बात करते हैं, अब आते हैं गिबरलिंस की बात करते हैं। गिबरलिंस बेटा क्या होता है गिबरलिन? तो गिबरलिन इज अनदर काइंड ऑफ प्रोमोटर, 100 तरह का गिबरलिन रिपोर्टेड है, ठीक है। तो दे आर डिनोटेड एट GA2 GA3 करके, ठीक है। गिबरलिक एसिड इज वन ऑफ द फर्स्ट गिबरलिन टू बी डिस्कवर्ड, GA3 वाज वन ऑफ द फर्स्ट टू डिस्कवर, पहला पॉइंट जो आपको याद करना है, GA3 वाज वन ऑफ द फर्स्ट टू डिस्कवर, ठीक है। ऑल GA एसिडिक, गिबरलिक एसिड एसिडिक होते हैं, दूसरा पॉइंट, ठीक है। क्या क्या काम कर रहा है देखो, क्या क्या काम कर रहा है देखो, क्या क्या काम कर रहा है देखो, पहला लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक्स बढ़ा रहा है, ठीक है। इलोंगेशन ऑफ फ्रूट टू इंप्रूव इस शेप, दूसरा डिले सेनेसेंस, जवानी बरकरार रखता है, तीसरा, ठीक है। एंड स्पीड्स अप द माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रूइंग इंडस्ट्री, चौथा, स्पीड्स अप द माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रूइंग इंडस्ट्री, चौथा, ठीक है। मतलब इलोंगेशन जहां जहां हेलो, अब आ रही है आवाज? अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है। ओ यार चार्ज, रुको इसका चार्जर लेके आ रहा है, एक सेकंड रुक जाओ, चार्जर लेके आ रहा है इसका। अरे यार इधर वाला डिस्चार्ज 18 घंटे कहाँ चार्जर, चार्जर
चलो अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है, हाँ, अब आ जाएगी, चार्ज नहीं कराना पड़ा, फिर चार्ज कर सकते हैं। और देखो क्या क्या प्रॉब्लम, देखो देखो क्या क्या फिर आओ आओ, ठीक, क्या क्या किया भैया, चलो फिर से एक बार कर लो, फिर से कर लो, फिर से कर लो, ये बोलो, आओ आओ, क्या क्या किया, पहला 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 क्या, इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक, पहला, ठीक है। दूसरा इलोंगेशन करा रहा है, इम्प्रूवमेंट इन शेप ऑफ फ्रूट, तीसरा क्या करा रहा है, speeds of the malting process in brewing industry, शुगर केन का कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बढ़ा रहा है, मैच्योरिटी को रोकता है, ठीक है, एंड प्रमोट्स बोल्टिंग दैट इज इंटरनेट इलोंगेशन इन विथ कैबेज एंड रोजेट हैबिटेट, ये वाला ही तो, आवाज खराब हो गया, अच्छा ठीक हो जाएगा, अब ठीक हुआ, हेलो हेलो, थोड़ा सा ही बचा, बचा तो ज्यादा नहीं, चलो ठीक करते हैं, ठीक करते हैं, एक मिनट, हेलो, ये तो कब आ रही है, कब आ रही है, हेलो हेलो, चलो अब आ रही होगी, देखो अब एकदम फर्स्ट क्लास आ रही है कि नहीं, जल्दी बता दो, अब देखो अब बताओ, अब आ रही है, अब एकदम फर्स्ट क्लास आ रही होगी, देखो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्लियर है ना, ये अब लैपटॉप में ही लगा दिया, ठीक है, देखा जाएगा बात का बाद में, ये देखो महंगा सामान नहीं खरीदना चाहिए, देखो देखो महंगा सामान नहीं खरीदना चाहिए ज़्यादा, ठीक है, सेहत के लिए हानिकारक होता है आपके, चलो आ जाए, है ना, आओ आओ आओ, चलो आओ साइटोकाइन की बात करते हैं, डायरेक्ट काम कर गया, ठीक है, ज़्यादा तामझाम सेहत के लिए हानिकारक होता है ठीक है, ज़िंदगी में हमेशा समझो, ठीक है, कोई बात नहीं, वॉल्यूम लो रहेगा, अब इतना दिमाग मतलब सब कुछ नहीं कर सकते हम, पॉकेट में रहिए, हाँ चलिए साइटोकाइन की बात करते हैं, चलो और गिबरलिन का एक बार रिवीजन कर लो, पहला पहला क्या भैया, इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक्स, एप्पल का शेप इंक्रीज कर रहा है, माल्टिंग प्रोसेस बढ़ा रहा है ब्रूइंग इंडस्ट्री, माल्टिंग प्रोसेस मतलब कि जो वो बनते हैं ना, दारू बनता है, दारू जल्दी जल्दी बनवाता है, ठीक है, शुगर को स्टोर करा रहा है कार्बोहाइड्रेट में, हैस्टेंस द मेच्योरिटी पीरियड, प्रमोट्स बोल्टिंग इन बीट कैवेज एंड प्लांट्स विथ रोजिएट हैबिटेट, इन बीट कैवेज एंड
प्लांट विथ रोजिएट हैबिटेट। ठीक है, ठीक है। चल आइए अब आते हैं साइटोकाइनिन पे, अब आते हैं साइटोकाइनिन पे। ठीक है, आओ। तो साइटोकाइनिन हैज स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब सेल डिवीजन कराएगा, इससे दूर नहीं जा सकते, दूर जाएंगे तो आवाज कमाएगा, यहीं पर रह के पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो भैया कहां से मिला? ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए, इस पे सवाल आता है। ठीक है, इट वॉज डिस्कवर्ड फ्रॉम ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए। ठीक है, इस पे सवाल आता है। ठीक है, पहला पहला चीज जिस पे सवाल आता है, पहला पॉइंटर। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? दे डू नॉट अकर नेचुरली इन प्लांट्स। ठीक, कहां मिला था भैया? आइसोलेशन ऑफ जियाटिन फ्रॉम कॉर्न कर्नल्स इन कोकोनट मिल्क। ठीक, तो नेचुरल साइटोकाइनिन्स आर सिंथेसाइज इन द रीजन वेयर रैपिड सेल डिवीजन अकर्स, जैसे रूट एपेक्स, डेवलपिंग शूट बड, यंग फ्रूट्स, यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, क्या बनाता है? इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस, पहला पॉइंट, न्यू लीव्स। सबसे पहला क्या किया? नया लीव्स बनाया। क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स, लेटरल शूट ग्रोथ, एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन, एंड ओवरकम्स एपिकल डोमिनेंस, एंड ओवरकम्स एपिकल डोमिनेंस। तो जो ऑक्सिन में एपिकल डोमिनेंस था उसको ओवरकम कर रहा था, ऑक्सिन में एपिकल डोमिनेंस था तो उसको ओवरकम कर रहा था। ठीक है, एंड प्रमोट्स न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, तो मतलब डिले ऑफ सेनेसेंस करा रहा है। ठीक है, सेनेसेंस को ये भी डिले करा रहा है। तो आंसर आपका, ठीक है। 6 पॉइंटर्स है। क्या क्या पॉइंटर्स है? पहला, पहला नया सेल बना रहा है, नया प्लांट बना रहा है। ठीक है, नया लीव्स बना रहा है, नया क्लोरोप्लास्ट बना रहा है, लेटरल शूट का ग्रोथ करा रहा है, मतलब लेटरल ग्रोथ करा रहा है, मतलब एपिकल डोमिनेंस के उल्टा काम कर रहा है। ठीक है, एपिकल डोमिनेंस के उल्टा काम कर रहा है, और सेनेसेंस को डिले कर रहा है, सेनेसेंस को डिले कर रहा है। ठीक है, आइए इथाइलिन पे बात करते हैं, फिर पीजीआर पे बात करेंगे। इथाइलिन सिंपल गैसियस पीजीआर है। ठीक है, अंडरगो सेनेसेंस एंड राइपनिंग फ्रूट। ठीक है, क्या है भैया? हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, पहला, स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस एंड एपिकल हुक इन डाइकॉट सीडलिंग, दूसरा, सेनेसेंस एंड एब्सिशन ऑफ प्लांट ऑर्गन, ये सेनेसेंस करा रहा है। ठीक है, इनिबिट नहीं कर रहा, करा रहा है। गिबरलिन और वो इनिबिट कर रहा था, गिबरलिन और साइटोकाइनिन इनिबिट कर रहा था। ठीक है, इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग, चौथा। ठीक है, अच्छा, इथाइलिन ब्रेक्स सीड डोरमेंसी, इनिशिएट जर्मिनेशन इन पीनट, स्प्राउटिंग और पोटैटो ट्यूबर, प्रमोट्स रैपिड इंटरनोड इलोंगेशन इन डीप राइस वाटर प्लांट्स। ठीक है, तो देखो कुछ ये पहले वाला तो इनिबिटरी इफेक्ट था, यहां पे तुम्हारा स्टिमुलेटरी इफेक्ट है, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, एंड इट ऑल्सो प्रमोट्स रूट ग्रोथ एंड रूट फॉर्मेशन, चौथा। ठीक है, तो ये आपका इथाइलिन। इथाइलिन इज यूज टू इनिशिएट फ्लावरिंग एंड सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइन एप्पल्स, पांचवा पाइन एप्पल्स में तुम्हारा है, कुकुम्बर में वहां था ऑक्सिन, और यहाँ पे इथाइलिन है। ठीक है, इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन मैंगो, छठा। ठीक है, तो ये आ गया। और क्या करता है? थिनिंग ऑफ, ये तुम्हारा सिंथेटिक होता है, सिंथेटिक इथाइलिन है ना, कार्बाइड की गोली हम लोग कहते हैं इसको। ठीक है, तो इट हास्टेंस फ्रूट राइपनिंग, बढ़ा देता है इन टोमेटो एंड एप्पल, एंड एक्सेलरेट्स एब्सिशन इन फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, तो इससे थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी एंड वॉलनट होता है, 7वां पॉइंट। ठीक है, प्रमोट्स फीमेल फ्लावर इन कुकुम्बर, 8वां पॉइंट। तो सबसे ज्यादा आपका इथाइलिन में ही हो रहा है। एक एक करके देखो, एक एक करके देखो क्या क्या किया। पहला, सबसे पहला क्या किया? हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, स्वेलिंग ऑफ एपिकल हुक, ठीक है, एब्सिशन, बाकी फ्रूट राइपनिंग, चौथा। ठीक है, फिर क्या किया? ब्रेक कर रहा है सीड और बड डोरमेंसी, जर्मिनेशन इनिशिएट कर रहा है, स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर कर रहा है। ठीक है, पीटियोल इलोंगेशन इन डीप राइस प्लांट। ठीक है, रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन। ठीक है, इनिशिएट फ्लावरिंग। ठीक है, फ्लावरिंग कहाँ का? मैंगो में, और फीमेल फ्लावर इन कोकुम्बर। ठीक है, फ्रूट राइपनिंग जल्दी करा रहा है,
तो उससे क्या हुआ, थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी और वॉलनट हो रहा है, और एक्सिलरेटेड ग्रोथ हो रहा है राइपनिंग का टोमेटो, एप्पल में और मैंगो में भी होता है एक्सिलरेटेड ग्रोथ। ठीक है, चलो लास्ट है एस्पेरिक एसिड। एस्पेरिक एसिड ABA हो गया। ठीक है, क्या है भैया, लाइक अदर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इट हैज वाइड रेंज affecting plant growth and development. It acts as an inhibitor of a plant metabolism. ठीक है, stimulates closure of stomata. अब यहां पे देखो पहला क्लोजर ऑफ स्टोमाटा मतलब वाटर स्ट्रेस को कम करता है। ठीक है, तो इट कॉम्बैट्स वाटर स्ट्रेस, कॉम्बैट्स वाटर स्ट्रेस। तो स्ट्रेस के टाइम पे या सूखे के टाइम पे एस्बेस्टिक एसिड रिलीज होगा। ठीक, स्ट्रेस के टाइम पे एस्बेस्टिक एसिड रिलीज होगा। ठीक है, ABA plays an important role in seed development, maturation and dormancy. ABA helps to withstand desiccation and other factors unfavorable for growth. ABA acts antagonistic to गिबरलिक एसिड। ABA acts antagonistic to गिबरलिक एसिड। ठीक है, आइए तो भैया कुछ एंटागोनिस्टिक है, कुछ तुम्हारा साथ काम कर रहा है। ठीक है, तो एंटागोनिस्टिक टू गिबरलिक एसिड कौन, ABA एक्ट्स एंटागोनिस्टिक टू गिबरलिक एसिड। लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, पॉइंटर्स लिख लीजिए। पॉइंटर्स क्या क्या है, क्लोजर ऑफ स्टोमाटा, कोई भी चीज का इनिबिशन कर रहा है या एब्सिशन कर रहा है तो ABA काम करेगा। कोई भी चीज का इनिबिशन या एब्सिशन कर रहा है तो ABA काम करेगा। ठीक है, तो वी में समराइज दैट एनी और ईच फेज ऑफ ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, one or the other has some role to play. Such roles could be complementary और antagonistic. तो अगर complementary हो रहा है, अगर complementary हो रहा है, अगर complementary हो रहा है, अगर complementary हो रहा है तो साथ काम कर रहा है, अगर उल्टा हो रहा है तो antagonistic है। तो complementary हो रहा है तो synergistic है, जिस्टिक है, और उल्टा काम कर रहा तो वो आ गया। ठीक है, चल आगे बढ़ते क्या है भैया, सिमिलरली देयर आर ए नंबर ऑफ इवेंट्स, सिमिलरली देयर आर अ नंबर ऑफ इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ प्लांट वेयर मोर देन वन प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स एक्ट, वेयर मोर देन वन प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स एक्ट। ठीक है, बेसिकली देखो ये रट्टाफिकेशन वाला टॉपिक है, कोई पॉइंट नहीं है इसमें। देखो क्या है, इसका टेबल बना लो, ऑक्सीजन का टेबल बनाओ, गिबरलिन का टेबल बनाओ, साइटोकाइनिन का टेबल बनाओ और एसबीके एसिड का टेबल बनाओ। इसको तुमको टेलीग्राम पे मिल जाएगा मेरे, है ना, डॉक्टर आनंद मनी, सर्च करोगे यहाँ पे तुमको इसके माइंड मैप मिल जाएंगे। बस उसको चिपका लो और रोज पढ़ते जाओगे तो अपने आप हो जाएगा। इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स साथ काम कर रहा है, एंटागोनिस्टिक मीन्स उल्टा काम कर रहा है। ठीक, चलो आ जाओ। तो ये आ गया भाई, यहाँ आ गया। तो रिमेंबर द रोल ऑफ PGR इज ओनली वन काइंड ऑफ इंट्रिंसिक ग्रोथ। ठीक है, उसके बाद और भी फैक्टर्स इसमें काम करेंगे। टाइम पास है, टाइम पास है, टाइम पास है। ठीक है, अब आते हैं फोटो पीरियोडिज्म। फोटो पीरियोडिज्म, ठीक है, फोटो पीरियोडिज्म मतलब क्या हुआ भैया, लाइट के प्रेजेंस में या ड्यूरेशन ऑफ लाइट पे अगर कुछ डेवलपमेंट हो रहा है तो उसको फोटो पीरियोडिज्म कहते हैं। क्या, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट सम प्लांट रिक्वायर अ पीरियोडिक एक्सपोजर to light to induce flowering. It has been seen in that plants that are able to measure the duration and exposure of light. ठीक है, for example, some plants require exposure of light for a period exceeding a well-defined critical duration. Others must be exposed to a period less than its critical duration. ठीक है, तो अगर लाइट ज्यादा चाहिए, ठीक है, अगर लाइट ज्यादा चाहिए तो लॉन्ग डे प्लांट है। ठीक है, अगर लाइट ज्यादा चाहिए इसके क्रिटिकल ड्यूरेशन से, ठीक है, मोर देन क्रिटिकल ड्यूरेशन, तो क्या होगा भैया, लॉन्ग डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट। अगर लाइट कम चाहिए
क्रिटिकल ड्यूरेशन से तो शॉर्ट डे प्लांट, और अगर इंडिपेंडेंट है तो डे न्यूट्रल प्लांट। इसके एग्जाम्पल देख लेना, ठीक है, इसके एग्जाम्पल गूगल कर लेना, ठीक है, इसके एग्जाम्पल गूगल कर लेना, मुझे याद नहीं है इसके एग्जाम्पल देख लेना और लिख लेना, ठीक है। अगर किसी को पता है कमेंट सेक्शन में डाल देना, किसी को पता है तो लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट और डे न्यूट्रल के कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक है। तो लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट, ठीक है, डे न्यूट्रल प्लांट, ठीक है। तो अगर ज्यादा ड्यूरेशन है तो लॉन्ग डे है, अगर कम है तो शॉर्ट डे है, और अगर इंडिपेंडेंट है तो डे न्यूट्रल है, ठीक है। अगर इंडिपेंडेंट है तो डे न्यूट्रल। देख लेना, अपने एग्जाम्पल देख लेना, अपना एग्जाम्पल देख लेना, ठीक है। तो इसको हम फोटो पीरियोडिज्म कहते हैं, ठीक है। तो आइए देखिए, तो इट इज नाउ known that not only the duration of light period but the duration of dark period is of equal importance। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। This response of plant to the period of day and night is termed as photoperiodism, and it is also interesting to note that while the shoot apices modify themselves into flowering apices prior to flowering, they themselves cannot perceive photoperiod। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये खुद से परसीव नहीं कर सकते फोटो पीरियड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्लावर एपिसेस कैनॉट परसीव फोटो पीरियड, ठीक है। अच्छा, द साइट ऑफ परसेप्शन इज इन द लीव्स, ठीक है। तो इंडक्शन कहां हो रहा है, चेंजेस फ्लावर्स में हो रहे हैं, बट फ्लावर परसीव नहीं कर सकता। परसीव कौन कर रहा है, परसीव लीव्स कर रहा है, ठीक है। It has been hypothesized that there is a hormonal substance that is responsible for flowering. This hormonal substance migrates from leaf to shoot apices for inducing flowering only when the plant is exposed to necessary photo period, ठीक। बस यही कह रहा है, कुछ नहीं। देखो देखो, तीन चीज क्या पाइया। पहला कि सर क्या है, अगर ज्यादा लाइट दे रहा हो उसके क्रिटिकल पीरियड से, तो क्या है भैया, तो क्या है भैया, तो क्या है भैया, अगर ज्यादा लाइट दे रहे हो उसके क्रिटिकल पीरियड से तो क्या है, तो क्या है, बोलो बोलो, लॉन्ग डे। कम लाइट में फ्लावरिंग हो रहा है तो शॉर्ट डे, और अगर फर्क नहीं पड़ रहा, इंडिपेंडेंट है, तो डे न्यूट्रल। साइट फॉर परसेप्शन कहाँ है, लीव्स में है, फ्लावर्स में नहीं। बस 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 लास्ट टॉपिक है वनलाइजेशन, उसका सीड और मेंस खत्म हो जाएगा। वनलाइजेशन क्या हुआ, अगर लो टेम्परेचर में फ्लावरिंग हो जा रहा है तो उसको हम वर्नलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। फ्लावरिंग ड्यू टू लो टेम्परेचर, ठीक है, डिपेंडेंट ऑन द एक्सपोजर, लो टेम्परेचर, इसको वर्नलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो इट प्रिवेंट्स प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट लेट इन द ग्रोइंग सीजन, ऑब्वियसली enables the plant to have sufficient time to reach maturity, ठीक है। Vernalization refers specifically to promotion of flowers by a period of low temperature, ठीक है। कौन कौन भैया, wheat, barley, rye have two kinds of weather, winter और spring। वही होता है ना, हम रबी और खरीफ क्रॉप कहते हैं, ठीक है। तो विंटर वाला रबी होता है, गर्मी वाला खरीफ क्रॉप होता है, तो यही यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। तो द स्प्रिंग वेराइटी आर नॉर्मली प्लांटेड इन स्प्रिंग and comes to flower by the end of growing season. Winter varieties, however, if planted in spring, would normally fail to flower and produce mature again within the flowering season, ठीक है। तो hence they are planted in autumn, ताकि वो विंटर में जाके फ्लावर करे। अभी सोचो ना, कोई एक प्लांट है, ठीक है, लो टेम्परेचर पे फ्लावरिंग कर देगा। अब वो मान लो उसको तुम ठंडी में ही लगा दिए, तो ठंडी में लगाए तो क्या होगा बेचारा, ठंडी में फ्लावर करेगा। तो इतू छोटू सा प्लांट है और वो फ्लावर कर दिया, दिक्कत हो जाएगा ना। समझ में आई मेरी बात, समझ में आई मेरी बात। मतलब कहना ये चाह रहा है कि सपोज मान लो कोई एक प्लांट है, कोई एक प्लांट है, ये मान लो फरवरी में फ्लावर करता है, मतलब वनलाइजेशन शो कर रहा है लो टेम्परेचर पे, फरवरी में फ्लावर करता है। तो भाई इसके तो कुछ मेच्योरिंग पीरियड होगा ना। तो अगर हम मान लो इसको अक्टूबर में लगाए तो ये फरवरी तक फ्लावर करेगा, ठीक है, अच्छी बात है। बट इसको हम लगाए ही जनवरी में और इसका फ्लावरिंग का टाइम फरवरी में आ गया, क्या ये डेवलप्ड है,
नहीं है, डेवलप नहीं है, तो ये फ्लावरिंग नहीं कर पाएगा। तो यही चीज यहां पे कह रहा है कि सीजन के हिसाब से ये फ्लावरिंग करेगा, सीजन के हिसाब से ये फ्लावरिंग करेगा। ठीक है, चलिए भाई, अनदर एग्जाम्पल ऑफ वर्नलाइजेशन इज इन बाइनियल प्लांट। जैसे बाइनियल प्लांट मोनोकार्पिकल प्लांट, मतलब पहला साल डेवलप करेगा और दूसरा साल रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है, दे नॉर्मली फ्लावर एंड डाई इन द सेकेंड सीजन। शुगर, cabbage, carrots are some of the common biennials. ठीक है, subjecting to a growing of a biennial plant in cold treatment, subsequent flowering response. ठीक, subjecting a growing of a biennial plant to a cold treatment stimulates subsequent photoperiodic flowering response. तो क्या है, बाइनियल क्या होता है, पहला साल ग्रो करता है और दूसरे साल रिप्रोड्यूस करता है, दूसरे साल फ्लावर करता है। तो अब मान लो उसको हम पहले साल ही ठंडा टेम्परेचर या कोल्ड इन्वायरमेंट में रख दिया, तो क्या होगा, फ्लावरिंग इंड्यूस हो जाएगा उसके अंदर। लास्ट टॉपिक है सीड डॉर्मेंसी। सीड डॉर्मेंसी क्या है भैया, तो देयर आर सर्टेन सीड दैट फेल टू जर्मिनेट इवन व्हेन एक्सटर्नल कंडीशन इज फेवरेबल। क्यों, वो अपने डॉर्मेंसी पीरियड में होते हैं। डॉर्मेंसी पीरियड क्यों होता है भैया, तो सच सीड्स आर अंडरस्टूड टू बी अंडरगोइंग अ पीरियड ऑफ डॉर्मेंसी विच इज कंट्रोल्ड बाय नॉट एक्सटर्नल फैक्टर्स बट इंटरनल फैक्टर ऑल्सो। क्या, इम्परमिएबल हार्ड सीड कोट, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ केमिकल इनहिबिटर्स लाइक एस्बिस्किक एसिड, फिनोलिक एसिड, पारा एस्कॉर्बिक एसिड एंड immature embryos are the reason for seed dormancy। ठीक है, डॉर्मेंसी कैसे ओवरकम कर सकते हैं, जैसे सीड कोट बैरियर को तोड़ दिए मैकेनिकली तो रप्चर कर जाएगा, पानी दे दिए तो रप्चर कर जाएगा, हार्मोन्स दे दिए तो रप्चर कर जाएगा। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ द इनहिबिटरी सब्सटेंस कैन बी रिमूव्ड बाय सब्जेक्टिंग इट टू चिलिंग कंडीशन और बाय एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन गिबरलिक एसिड एंड नाइट्रस। Changing the environmental conditions such as light and temperature are other method of overcoming seed dormancy। ठीक है, तो कैसे कैसे, फिजिकली उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, उसके सीड कोट को, ग्रो कर जाएगा। दूसरा क्या कर सकते हैं, ठंडे एनवायरनमेंट में डाल सकते हैं, ग्रो कर जाएगा। तीसरा क्या कर सकते हैं, गिबरलिक एसिड सीड कर सकते हैं, तो वो ब्रेकिंग ऑफ सीड डॉर्मेंसी करेगा और तब वो ग्रो कर जाएगा। ठीक है, अगेन बेटा मैं बता रहा हूँ ये चैप्टर वेरी थ्योरेटिकल है, वेरी थ्योरेटिकल है, किसमें क्या काम होता है। ठीक है, ठीक है, हमको भी याद नहीं होता। ठीक है, अगर हमसे पूछोगे तो याद नहीं होगा हमको। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी थ्योरेटिकल चैप्टर। तो इसका टेबल बनाओ, टेबल आपको माइंड मैप के फॉर्म में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे डॉक्टर आनंद। ठीक है, कमेंट सेक्शन में चैलेंज एक्सेप्टेड डाल देना। ठीक है, और उसके बाद हम इसको पीडीएफ को शेयर कर देते हैं टेलीग्राम चैनल पे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज बेटा बहुत, कि टेस्ट क्या आज करना है या कल करना है, कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आज करना है तो आज ही कर लेंगे, नहीं तो कल कर लेंगे, तुम लोग की जैसी मर्जी होगी वैसा कर लिया जाएगा। क्योंकि अगर तुमको याद करने का टाइम चाहिए आज तो कल टेस्ट कर लेंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर बता दो। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट